हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ शंगन स्टोरी ब्लाइंड जी विद सवन बॉय लेके आई हूँ गाइस। सो चलिए उसे शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें। और जिसको मोरन एंड चू वेनिंग की स्टोरी लाइन जाननी थी, यानी कि हस्की विद वाइट कैट शूज वाली, तो वो मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे जा सकते हैं। और जो स्टोरी लाइन है माई पॉवर्ड स्टूडेंट, उसे जाके सुन सकते हैं। प्लीज़ गाइस वहाँ पे कोई भी कमेंट्स मत कीजिएगा। जो आपको फर्दर इंक्वायरी करनी है, आप इंस्टाग्राम पे जाएँ, मेरा चैनल है बीएल स्टोरी टेलर, उसे फॉलो करें और वहाँ पर जाके फर्दर इंक्वायरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। एक हफ्ता ऐसे ही लवांटी और बी विजयन को बीत चुका होता है। उनकी डेली नाइट एक्टिविटी तो चलती ही है, लेकिन अब वो जो है हमारे क्यूट से प्यारे से जंगछा और नी हुई सिंह के लिए गिफ्ट्स वगैरह खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि वो लोग जल्द से जल्द गिफ्ट्स खरीदें और यूनमग के लिए निकले। अब एक हफ्ते बाद यूनमग में हमारे प्यारे से क्यूट से जंगछा और नी हुई सिंह की शादी होने वाली थी। गाइस किसी ने मुझे कहा था कि मैं इनकी फर्दर स्टोरी भी बताऊं कि ये लोग कैसे मिले और इनके बीच कैसे हुआ। तो बात ऐसी होती है कि एक दिन बहुत बारिश हो रही होती है भयंकर सी, और हमारा जो न्यू हसिंग होता है वो जंगछावर के सेक्ट में, यूनबक सेक्ट में आया होता है जेंग्स के पास वक्त बिताने के लिए। लेकिन अचानक से वो गिर होता है, उसकी जो हीट होती है वो आ जाती है। वो जियांग याली और जंगछा के साथ बैठ के खेल रहा होता है चेस, लेकिन उसकी हीट आती है ना, तो वो एकदम से बेड पे चला जाता है सोने के लिए। तो जंगछा कहता है क्या हुआ, वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन जियांग याली कहती है मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, तुम लोग एक काम करो, सो जाओ या बातें कर लो, मैं जो हूँ अपने रूम में जाती हूँ, मुझे कल फर्दर काम भी है। जंगछा जो है वो सिर हिलाकर अपनी शिजे को जाने के लिए कह देता है ठीक है शिजे आप जा सकती हैं। शिजे जैसे ही जाती है वो गेट बंद करता है और बेड पे आता है और न्यू हिसिंग से पूछता है क्या हो गया नी हुसैन, तुम ठीक पे हो ना। ए सिंह मुझे जल्द से जल्द बताओ। ए सिंह जो है वो कुछ नहीं बोलता और अपने पेट को पकड़ रखा होता है और कहता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे सच में बहुत गर्मी लग रही है। वो जंगछा को एकदम से पकड़ लेता है और कहता है क्या क्या तुम मुझे हक कर सकते हो, मुझे दर्द हो रहा है। जंगछा कहता है कहाँ। नी हुसैन कुछ नहीं बोल पाता कि उसे कहाँ दर्द हो रहा था। वो जंगछा को हक कर लेता है। वो जंगछा के नेक पे गरम गरम सांसें छोड़ने लगता है और कहता है प्लीज़ मेरे कपड़े खोल दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और वो जंगछा के भी आउटर रोब्स की बेल्ट खोलने लगता है। वो जंगछा की नेक पे स्लोली किस करने लगता है और जंगछा जो है उसकी आंखें फट के बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है असंग असंग ये ठीक नहीं है असंग। लेकिन जैसे न्यू हसिंग पे तो हीट का बहुत बुरा प्रभाव पड़ चुका था, वो जंगछा की नेक पे बाइट करने लगता है। जंगछा भी अपना कंट्रोल, अपनी सैनिटी यूज़ जो है भूल जाता है। वो सोचता है कि शायद नी हुसैन की हीट आ चुकी है और उसे अपने दोस्त को हेल्प करना चाहिए। वो नी हुसैन के आउटर रोप को स्लाइड करता है और उसकी नेक पे किस करने लगता है और कहता है एसिंग क्या तुम्हें ठीक लग रहा है, क्या मैं कंटिन्यू करूं। तो एसिंग कहता है मोर मुझे और चाहिए जंगछा, जंगछा प्लीज़ आज की रात तुम मेरे हो जाओ। ये बातें सुनते ही जंगछा के गाल टमाटर की तरह लाल होने लगते हैं, उसके हाथ न्यू हसिंग की पूरी बॉडी पे दौड़ने लगते हैं। वो न्यू हसिंग का फटाफट से आउटर रोब और फर्दर लेयर भी ज़मीन पर खोल कर गिरा देता है। न्यू हसिंग एक पतली सी लेयर में होता है जो उसकी इनर लेयर थी, जिसके आगे की बेल्ट भी जंगछा खोल चुका था और उसका जो फ्रंट से जो बॉडी होती है वो न्यूड दिखने लगती है। जंगछा जो है वो उसके इनर रोब को भी नीचे गिरा देता है और न्यू हसिंग को किस करने लगता है। वो न्यू हसिंग के लिप्स को अपने लिप्स से भिड़ा देता है और उसके हाथ जो है न्यू हसिंग के सिर को पकड़ के उसे डीप स्मूच कर रहे थे। न्यू हसिंग के हाथ जंगछा के भी लेयर बाय लेयर सारे रोप्स को खोलकर नीचे ज़मीन पे गिरा देते हैं। वो दोनों फ्रंटल बॉडी जो उनकी अपर बॉडी थी वो अभी भी नेक थी और वो लोग एक दूसरे को डीप स्मूच किस कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे में खो ही जाते हैं। एक दूसरे को गहरी प्यारी पैशनेट किस करने के बाद वो लोग एक दूसरे की नेक्स को बाइट करने लगते हैं और किस करने लगते हैं। वो एक दूसरे की बॉडी पे मार्क्स छोड़ते जाते हैं अपने प्यार के और अपनी फर्दर बाइट्स को वो कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद जंगछा जो है वो चेस से खेलने लगता है न्यू हसिंग की और न्यू हसिंग भी जंगछा की चेस से खेलने लगता है। दोनों एक दूसरे को लेग किस सब करते हैं और उन्हें बहुत ही मज़ा आता है। फिर जंगछा न्यू हसिंग की टमी के साथ खेलने लगता है और
वो वहाँ पर किस भी करता है और कहता है अगर अगर तुम प्रेग्नेंट हो गए तो न्यू सिंह जो है वो बहुत ही ज़्यादा लस्ट में डूब चुका था और वो कहता है अगर हो गया तो क्या तुम मुझे अपनाओगे। जंगचा जो है उसकी टमी पे किस करता है और कहता है ऑफ कोर्स, तुम मेरे दोस्त भी हो और तुम नोटी हो, बट मैं बहुत ज़्यादा लकी होऊंगा अगर मेरा इतना अच्छा दोस्त मेरा पार्टनर बन जाएगा। तो नी हो सिंह जो है वो फर्दर उसे कंटिन्यू करने की हिंट देता है। दोनों अपनी लोअर बॉडी से ट्राउज़र को खोल देते हैं और अपने ट्राउज़र्स को एक साइड गिर देते हैं और उनकी डेली नाइट एक्टिविटी शुरू हो जाती है। नी हो सिंह की आवाज़ें चांग याली के भी रूम तक आ रही थी। वो वहाँ पर रुकने आई हुई थी और वो सब सुन के जब वो जिन जिशन के पास रूम में वापस गई होती हैं तो वो लोग हंस रहे होते हैं और वो भी अपनी डेली नाइट एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं। और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं होती, जिंगलिंग पैदा हो चुका होता है और अब वो दूसरे बेबी के लिए ट्राई करने वाले होते हैं। जिन जिशन ये सुन के कहता है कि तुम्हारा भाई और नी हो सिंह कितने ज़्यादा लाउड हैं। तो जंग याली कहती है लगता है ये उनका फर्स्ट टाइम है, इसलिए नी हो सिंह थोड़ा सा शेमलेस हो गया है। तो जिन जिशन कहता है वैसे तुम चाहो तो हम भी लाउड हो सकते हैं। जंग याली कहती है ये हमारा घर नहीं है, ये मेरे मायका है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल। जिन जिशन कहते हैं उफ, कंट्रोल कंट्रोल मजनू, कंट्रोल कैसे करे भाई इंसान। और वो दोनों जो हैं वो अपनी डेली नाइट एक्टिविटी को परस्यू करते हैं। ये बैक स्टोरी थी हमारे प्यारे जंगचा और नी हो सिंह की। और थोड़े एक हफ्ते के अंदर अंदर ही नी हो सिंह के जो नी सेक्ट में पता चल जाता है कि उसने अपनी हीट ही नहीं बल्कि पूरा एक हफ्ता जो है वो बुरी तरह से वाइल्ड रोमांस के साथ जंगचा के साथ बिताया होता है। और जब वो अपने सेक्ट में आता है ना तो वो ऐसे लंगड़ा के चल रहा था कि नी मिंगजू को चीज़ें पता चल ही गई थी। नी मिंगजू जो है बिना देरी करते ही जंगचा को शादी के लिए बोल देते हैं। नी हो सिंह से उसका जंगचा का हाथ मांग लेते हैं और दोनों शादी के लिए रेडी होते हैं। दोनों सगाई करते हैं, जो कि उनकी सगाई पहले हो चुकी थी। फिर उसके बाद वो लोग शादी का डिसीज़न लेते हैं। इस बीच उन्हें पता चलता है कि हमारा प्यारा वी विजन 18 का होने वाला है और उस दिन उसकी और लवांगजी की, मिंग्याओ और जिवजुन की दोनों की सगाई थी सेम डे। और 2 महीने बाद वो लोग शादी भी कर लेंगे। तो जंगचा ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी शादी 15 दिन बाद है, तो प्लीज़ जल्दी से कोई मुहूर्त मत निकालना और इतनी जल्दी भी मुहूर्त मत निकालना कि मैं अपना हनीमून पीरियड भी पूरा ना कर पाऊँ। वो लोग काफ़ी खुश हैं। आज लवांगजी और वी विजन भी पैकिंग कर रहे होते हैं। लवांगजी की नेक पे काफ़ी सारे लव बाइट्स होते हैं। वी विजन उन्हें देख कर कहता है लंजा प्लीज़ ये बाइट छुपा लो, तुम्हें पता है ना तुम्हें देख के मैं कितना हॉर्नी हो जाता हूँ। लंजा कहता है चुप करो वी विजन, तुम्हें भी हर टाइम रोमांस सोचता रहता है। तो वी विजन कहता है अच्छा हीट किसे आई थी और कंट्रोल मेरे अंदर था, मेरा कंट्रोल किसने लूज़ कराया। मैं तो अच्छा भला तुम्हारे लिए कंट्रोल लेके बैठा था ना, तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ और आज तुम मुझसे दूर भाग रहे हो लंजा। वो लंजा को पीछे से हक करता है और उसके नेक पे किस करना शुरू कर देता है और कहता है लंजा तुम कितनी क्यूट हो, पता नहीं मैं कैसे रेजिस्ट करूँगा। सच बता रहा हूँ डेली नाइट एक्टिविटी के बिना अब तो मेरा दिल ही नहीं लगता। और तो और मेरा दिल करता है कि इस एक्टिविटी को हम सुबह तक कंटिन्यू करें, लेकिन मुझे पता है सेक्स की भी ड्यूटीज़ होती हैं। हम इस तरह से हर चीज़ को प्लेजर में इंडल्ज नहीं कर सकते। मैंने सोचा है हम डेली नाइट एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम वीक में 2 से 3 बार करेंगे ताकि तुम्हें भी प्रॉब्लम ना हो और हम अपनी फर्दर ड्यूटीज़ को भी कंटिन्यू रखें और हमें भी एक दूसरे से कभी बोर्डम ना हो। लंजा भी इस चीज़ के लिए एग्री कर देता है। लंजा उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है विंग मैं तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। विंग कहता है बोलो लंजा। लंजा कहता है विंग क्या तुम मुझसे जितना प्यार करते हो उतना हमारे बेबी से भी करोगे। ये बात सुनते ही ना वी विजन के मन में मस्ती सूझती है और वह कहता है नहीं नहीं उसे तो मैं फेंक दूंगा। तो तभी के तभी वो हमारा लवांगजी उसे गुस्से में देखता है और कहता है क्या कहा तुमने। वो कहता है हाँ उसे तो मैं पका के खाऊंगा, बिल्कुल एकदम रैबिट की तरह, उसका मांस कितना सॉफ्ट होगा ना। लवांगजी का मुंह एकदम गुस्से में लाल हो जाता है और वो उसे मुक्का मारते हुए कहता है तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम मेरा इमोशनल चीज़ों में भी तुम मेरे से पंगे लेने नहीं छोड़ते, तुम कितने बुरे हो विंग। और वो उसके पीछे जो है भागने लगता है। वो दोनों
पूरे जिंगशी में दौड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ लन शिचन आ जाते हैं और वो उन्हें देख के हंस रहे होते हैं। तभी विंग कहता है जिवोजुन, क्या आप भी एक लिटिल से क्यूट से बेबी को खाना चाहेंगे पकाकर? तो लन शिचन हंसता है, उसे नहीं पता ये क्या बात कर रहे हैं। तभी लवांगजी कहते हैं अपने इस गंदे से प्रैंक में ना प्लीज़ मेरे ब्रदर को मत तुम डालो, और वो उसके पीछे भागने लगता है। लवांगजी के हाथ में जो है ना एक क्यूट सा पेंट ब्रश लगता है और वो सीधा फेंक के विभूषियान के बैक पे यानी कि उसके बम पे देके मारता है और कहता है ये देखो ये ली तुम्हारी सजा। विभूषण कहता है बड़ी तेज लगी। लवांगजी तुम कितने लिटिल डेविल हो। विभूषण जो है वो फटाफट से वांगजी के पास भाग के आता है और पहले उसके राइट शोल्डर पे टैप करता है, फिर लेफ्ट पे टैप करता है और फटाफट से उसका मुंह पकड़ के उसे विभूषण के सामने ही ज़ोरदार वाइल्ड स्मूथ करने लगता है। लवांगजी जो है वो पहले तो रेजिस्ट करता है, मना करता है, उसे धक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन विभूषण की ग्रिप बहुत तेज़ थी और वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल और वाइल्ड केसेस से करनी शुरू कर देता है। लवांगजी भी अपनी सैनिटी खो देता है, उसका दिमाग जो है लस्ट में डूब जाता है और वो भी उसे केस पैक करने लगता है। और फिर विभूषण एकदम से झटके से उसे दूर करके कहता है ये क्या कर रहे हो वांगजी, बैड हैबिट, ये सब चीज़ें बुरे लोग करते हैं। वांगजी जो है वो शर्म से लाल पीला हो जाता है और वो कहता है देखा जिवोजुन, आपका भाई भी कम नहीं है कि हमेशा मुझे कहता है मैं पॉवर्ट हूँ, देखा आपका भाई भी पॉवर्ट है। और लन शिचन जो है वो बेचारे अपने आप को कोस रहे होते हैं कि उनका जो ये विभूषण है ना लिटरली वो कितना शैतान है। वांगजी को भी शर्म आने लगती है और वो कहता है ब्रदर देखो ना मुझे टीज़ कर रहा है। तो वो कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें टीज़ कर रहा हूँ। लवांगजी तुम इतने क्यूट क्यों हो, तुम क्यों मुझे ऐसे कंपेल कर देते हो तुम्हें टीज़ करने के लिए। वो दोनों ऐसे मस्ती कर ही रहे होते हैं तभी जिवोजुन कहते हैं कि मैंने सारी चीज़ें सेट के लिए तैयार कर ली हैं, हम लोग नीहो सिंह को भी काफ़ी सारी चीज़ें गिफ्ट करेंगे और मैंने बहुत अच्छे शाही जोड़े उन दोनों के लिए बनवाए हैं। तो ये सुन के जो है हमारा विभूषण उन्हें थैंक यू बोलता है। विभूषण उन्हें कहता है कि मैंने जंचा के लिए एक बहुत ही प्यारा बहुत ही क्यूट सा जेड ब्रेसलेट गोल्ड में बनवाने का ऑर्डर दिया था, क्या जिवोजुन वो आ गया? जिवोजुन कहते हैं हाँ वो आ गया है, वैसे वो काफ़ी खूबसूरत है। तो वो कहता है हाँ एक्चुअली अंकल ने एक वक्त पे मेरे पापा को ऐसा ही जो है प्यारा सा गोल्ड का ब्रेसलेट दिया होता है, इसलिए मैंने ऐसा ही जंचा के लिए बनवाया। तब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन आज लेंस एक्ट में मैं एक टीचर हूँ और मैं काफ़ी सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकता हूँ। और ऑफ कोर्स मेरा पति जो है मतलब मेरी प्यारी सी क्यूट सी बीवी जो है वो लेंस एक्ट से है, तो मुझे जहेज़ की चिंता कहाँ, मुझे ये तो सब मेरा है। और वो शान से ऐसे बैठता है तभी लेंस शिचन हंसते हैं और कहते हैं हाँ और तुमने आज दिन तक आज भी तुम वांगजी के पैसों से 1 रुपया नहीं लेते, लेकिन टांग खींचने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं विभूषण। विभूषण हंसते हुए कहता है अगर मैं मस्ती नहीं करूँगा तो मैं तो यहाँ बोरियत से मर जाऊँगा। आपको पता है आपका लेंस एक्ट कितना बोरिंग है, पर डोंट वरी आपका ब्रदर उतना ही ज़्यादा रोमांटिक है जिवोजुन और लवांगजी जो है वो शर्माने लगते हैं। और वो कहता है वैसे आपने हमें बताया नहीं आप और मिंग्याओ कैसे मिले थे। तो बेचारे लेंस शिचन का मुंह टमाटर की तरह लाल होता है और वो कहते हैं मैं एक बार जनसेक्ट किया था जब जियांग यानली और जन जोशन की शादी थी, तब मिंग्याओ वहाँ पर बहुत सारे काम करवा रहा था। जिंग गुआंगियाओ अब उसका टाइटल था और वो बहुत सारे काम कराता हो रहा होता है। जब शादी हो जाती है उसके 3 दिन बाद भी एक बैंक्वेट रखा जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो अपनी अपनी ब्लेसिंग देने के बाद अपने अपने सेक्ट वापस आ रहे थे। उस दिन जिन गुआंगियाओ की हालत ख़राब होती है और लेंस शिचन उसे जो है सपोर्ट करते हैं, वो उसे अपने चैम्बर में लेके आते हैं और कुछ दवाई देते हैं, लेकिन जिन गुआंगियाओ तब तक इतना ज़्यादा गर्मी और दर्द में तड़प रहा था कि उसने अपने सारे कपड़े खोल दिए होते हैं। जिवोजुन उसे अपने सामने नेकेड देख के गल्प करते हैं और बोलते हैं मिंग्याओ ये क्या कर रहे हो। मिंग्याओ कहता है मुझे नहीं पता जिवोजुन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो लेंस शिचन पूछते हैं कहाँ। वो इशारा करता है और वो इशारा अपनी ऐसी जगह के लिए करता है जो बहुत ही गुप्त होती है। तो जो जिवोजुन होते हैं उनका चेहरा शर्म से लाल होने लगता है और वो मिंग्याओ को कहते हैं अब मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ मिंग्याओ, तुम्हें कपड़े पहन लेने चाहिए। मिंग्याओ उनका हाथ पकड़ता है, उन्हें अपनी तरफ खींचता है और उन्हें किस करने लगता है। लेंस शिचन जिन्होंने कभी किसी को किस नहीं किया था वो भी मिंग्याओ को बहुत गहरी डीप किस करने लगते हैं
वो जो है मिंग्याओ के चेहरे को पकड़कर उसे ब्रूटली, पैशनेटली, मर्सीलेसली, जब तक वो थक नहीं जाता तब तक किस करते हैं। उसका सिर जब तक घूम कर सोचना बंद ना कर दे तब तक उसे किस करते रहते हैं। और इसके बाद उनके हाथ जो हैं मिंग्याओ की पूरी बॉडी को टटोलने लगते हैं। वो पूरी बॉडी मिंग्याओ की देखने लगते हैं। उनकी आंखें एक सेकंड के लिए भी पलक नहीं झपकती। वो मिंग्याओ की पूरी बॉडी एक्सप्लोर करते हैं। उसकी नेक पे, शोल्डर पे, हर जगह धीरे धीरे किस। और वो किस छोटे छोटे लिक, छोटी छोटी बाइट में बदल जाती है। और वो मिंग्याओ की हर इंच को, हर छोटी से छोटी जगह को किस करते हैं। वो मिंग्याओ के सिर से लेकर पाँव तक उसकी पूरी बॉडी को निहार के किस करके अपने बाइट्स में ढाल देते हैं। फिर वो मिंग्याओ को पलट देते हैं और उसकी बैक पे बहुत सारे किस, बाइट और उसे क्लेम करते हैं। उसकी नेक पे बाइट करते हैं और कहते हैं, मिंग्याओ, अगर आज तुमने मेरे साथ अपनी हीट बिता ली तो याद रखना, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकते। मैं 1 पर्सन मैन हूँ। अगर मैंने किसी को छुआ है तो वो मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगा। मिंग्याओ कहता है, जैसा जेवजुन कहे, प्लीज़ जेवजुन, मुझे इस तकलीफ़ से निकालिए। जेवजुन उसे अपनी तरफ खींचते हैं और ज़ोर से डीप किस करने लगते हैं। जेवजुन भी धीरे धीरे अपने क्लोथ्स हटाते हैं। मिंग्याओ भी उनकी एकदम आइस स्नो स्किन को किस करता है, लिक करता है धीरे धीरे उनकी नेक पे, उनके एडम्स एप्पल को, उनके प्यारे शोल्डर ब्लेड जो चमचमा रहे थे, उनकी वो तीखी सी टाइट चेस्ट को, उनके वो एब्स, उनकी वो टमी, उनकी वो नेवल को। और वो दोनों के दोनों एक दूसरे में ऐसे खो जाते हैं जैसे मानो सदियों से वो लोग प्यासे हों। और फिर उनके बीच वो सब हो जाता है जो एक मैन और गेर के बीच हो तो ये सृष्टि रची जा सकती है। वो इस सृष्टि को रचते हैं। और मिंग्याओ उस दिन बेशर्मी की सारी हदें तोड़कर इतना लाउड हो जाता है कि जेवजुन भी उसे चुप नहीं कराते। उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब मिंग्याओ बीच 6 में उनका नाम लेता है और उन्हें किस करता है और कहता है, जेवजुन, आज से बस आप मेरी हैं और किसी के नहीं, और मैं आपको किसी का होने भी नहीं दूंगा। बस ये सुनते ही जेवजुन को बहुत अच्छा लगता है। वो मिंग्याओ को बहुत ब्रूटली, पैशनेटली, डीपली किस करते हैं। और उन दोनों के बीच एक ऐसी रात होती है जिसमें ना तो वो खुद को कंट्रोल कर रहे थे, ना करना चाहते थे और ना कर सकते थे। वो लोग गो विद द फ्लो जाते हैं और सुबह तक उस हीट को इतने अच्छे से स्पेंड करते हैं जैसे उनकी ज़िंदगी की ये फर्स्ट और लास्ट नाइट हो। उस पल को वो ऐसे जीते हैं जैसे ये पल दोबारा नहीं आएगा। और उस टाइम को वो इतना पैशनेटली इंजॉय करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनमें से एक जिंग गुआंगशान का इलेजिटिमेट चाइल्ड है और दूसरा एक सेक्ट लीडर है। वो दोनों अपनी इंसैनिटी, अपनी हर चीज़, अपना गम, अपनी खुशी, अपना हर चीज़ भूलकर प्लेजर में लीन हो चुके होते हैं। और ये होती है उनकी बैकग्राउंड स्टोरी। जब जेवजुन इतने डेप्थ में तो उन दोनों को नहीं बताते, लेकिन बताते हैं जब ये सब हुआ तो उनके कान लाल हो चुके होते हैं उस रात के बारे में, उस खूबसूरत, उस बेमिसाल रात के बारे में सोच के जो उन्होंने मिंग्याओ के साथ बिताई। और फिर मिंग्याओ कुछ दिन के लिए उनके सेक्ट उनके साथ चला। मिंग्याओ की तबीयत ठीक नहीं थी तो जेवजुन उसे अपने साथ लंच ले आए थे और वो जेवजुन के ही हांशी में रुका। और उनके बीच नॉन स्टॉप 1 हफ्ते दिन रात शाम दोपहर जो भी वक्त होता था वो दोनों अपनी डेली नाइट एक्टिविटी में इंडल्ज रहे। इतने कि मिंग्याओ जो है वो इस वक्त ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट था। और ये सब हुए मिंग्याओ के 2 महीने बीत चुके थे और अब और 2 महीने में मिंग्याओ और लन शिचन की शादी फिक्स कर दी गई थी, जिस दिन लवांगची और विवुशियन की शादी है। ये देखते ही ना उन्हें बहुत खुश होता था। मिंग्याओ का सब बहुत ख्याल रखते थे। इवन वांगची और विवुशियन भी उसे विज़िट करते थे, बहुत सारे उपहार लाते थे। मिंग्याओ को इतना प्यार ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था जो उसे यहाँ से मिल रहा था। जिन सेक्ट में तो सिर्फ उसे बेइज्जती ही महसूस हुई। वो एक टाइम पे नौकर का काम नी सेक्ट में भी कर चुका था, लेकिन अब वो अपनी सारी बुराइयां या सारी गंदी आदतें छोड़ के अपने जांगफू की, यानी कि अपने होने वाले हस्बैंड की
सिर्फ आव भगत करना चाहता था और उसके साथ बहुत प्यारा टाइम बिताना चाहता था। वो अपने हस्बैंड को इस दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड मानता था और अपनी लाइफ को खुशनुमा जीना चाहता था। और मैं अपना चैप्टर यहाँ ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें प्लीज़ गाइस। अभी भी बहुत लोग प्रेस नहीं करते बेल आइकन को। 10-10 हज़ार वीडियोस पे सीन आते हैं, लेकिन आई डोंट नो सिर्फ 2000 3000, मतलब 3000 तो बहुत दूर की बात है, 2500 लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत गलत बात है गाइस। अगर आप वेंशन शैनवन ट्रू फैंस हैं तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हुआलियन बिंगेचू स्टोरी लाइन, विंजू स्टोरी लाइन को ज़रूर सुनें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।